हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि करियर पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगी नहीं बल्कि आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेस्ट एशिया में किस तरह के हालत बने, राइट। और वेस्ट एशिया में हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट या फिर जितने भी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट है वो वहां पर कितने परेशान है, उनकी फैमिली कितनी परेशानी से जूझ रही है, राइट। तो अब ऐसे कंडीशन में सीबीएसई ने भी स्टूडेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया है। तो आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने वेस्ट एशिया के सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं, क्लास 10 और क्लास 12 के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी पर जो है एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कि आखिर जिन बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हो गए 10 और 12 के, उनका मार्क्स का असेसमेंट कैसे होगा। तो स्टूडेंट, सीबीएसई ने मार्क्स कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला पेश किया है, बताया है कि क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए किस असेसमेंट पैटर्न को फॉलो किया जाएगा ताकि स्टूडेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन पहले हम इस असेसमेंट पैटर्न में जाने से आगे ये जाने कि आखिर कितने बच्चे जो है वो वहां पर सीबीएसई में रजिस्टर्ड है। तो 52,000 स्टूडेंट जो है वो वेस्ट एशिया के सीबीएसई में रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा अगर क्लास 10 के बारे में बात करें तो 29,000 फ्रॉम क्लास 10 एंड 23,000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर क्लास 12। इसके अलावा जो आपके वेस्ट एशिया में 220 जो है सीबीएसई स्कूल्स है। तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये कैंसिलेशन कहाँ कहाँ पर जो है आपका लागू हो रहा है। तो कैंसिलेशन जो है स्टूडेंट वो 7 कंट्रीज जो है जो इससे अफेक्टेड है वार से, उस जगह पर एप्लीकेबल होगा। जैसे कि यूएई में होगा, ईरान, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अबाउट यूएई, तो यूएई में अकेले 110 सीबीएसई स्कूल्स है। इसके अलावा ईरान के तेहरान में तो एक केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। तो स्टूडेंट की सेफ्टी और उनका करियर दोनों हम लोगों के लिए प्रायोरिटी है, देश के लिए प्रायोरिटी है, सीबीएसई के लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इसलिए सीबीएसई ने किया है, इसलिए सीबीएसई ने बच्चों के एग्जाम्स को कैंसिल किया है। अब बात करते हैं आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, कि आखिर एग्जाम पहले बोले गए बाद में लिए जाएंगे। लेकिन देखा गया कि बाद में लेंगे तो रिजल्ट डिले होगा, रिजल्ट डिले होगा तो बच्चे पैनिक होंगे, उनको टेंशन होगा। तो सीबीएसई ने क्या किया है, एक मार्क्स असेसमेंट का स्कीम निकाला है क्लास 10 के लिए। और यहाँ पर किस कोर प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, कोर प्रिंसिपल जो इस मार्क्स के असेसमेंट में फॉलो होगा दैट इज एवरेज ऑफ द बेस्ट। और गोल क्या है, सभी के लिए फेयर एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट विदाउट डिले, राइट। बिना डिले के बच्चों को जो है उनका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से होगा। अगर हम कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है बिफोर कैंसिलेशन, कितने एग्जाम्स दे दिए, 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम, हो सकता है उनके कैंसिल होने से पहले हो गए। तो अगर उनके 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम कैंसिल होने से पहले हो गए तो उनका बेस्ट ऑफ 3 लिया जाएगा। जिन्होंने केवल 3 पेपर लिए तो उनके बेस्ट ऑफ 2 लेंगे। और लेकिन जिस बच्चे ने केवल 2 पेपर दिया उनका क्या, तो भाई जिन बच्चों ने केवल 2 पेपर अटेम्प्ट किया है उनके लिए एवरेज ऑफ बोथ लिया, यानी कि दोनों पेपर से जो है उनका एवरेज निकाला जाएगा। अब इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। तो भाई कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले देखते हैं जिन बच्चों के 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। मान लो उन बच्चों ने हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स का एग्जाम दे दिया। अब मैथ्स में बच्चे को 90 मिल गया, इंग्लिश में 88, साइंस में 5, लेकिन हिंदी में उसे 75 मिला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हिंदी का मार्क्स ऐड करेंगे, यानी उसे कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे और जो बेस्ट जो है आपके उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को लेंगे। तो बेस्ट कौन से, मैथ्स में 90, इंग्लिश में 88 और साइंस। अब इन तीनों का जब एवरेज निकाला जाए तो एवरेज निकालकर कितने आ रहे बच्चे, 87.6 आ रहे। तो ये जो 87.6 है ना, ये जो मिस्ड पेपर है, यानी कि जो सोशल साइंस का पेपर जिन बच्चों ने नहीं किया उनके मार्क्स हो जाएंगे 87.6। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 4 मार्क्स, 4 सब्जेक्ट्स वाले की, ठीक है। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने केवल 3 दिया, तो यही पर आप क्राइटेरिया ले लो। जिन बच्चों ने 3 एग्जाम दिया, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, तो अब उनमें से बेस्ट 2 को लिया जाएगा। अब यहाँ पर बेस्ट 2 कौन से, 90 और 88 आपके बेस्ट 2 हो गए। अब 90 और 88 का जब हम क्या करेंगे, जब एवरेज निकालेंगे इट विल बी अराउंड 85। तो बाकी जो उनके बाकी जो 2 पेपर उनके रह गए उनमें उनके होंगे बच्चों अराउंड 85 मार्क्स उनको मिलेगा। अब जिन बच्चों ने केवल 2 पेपर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स और इंग्लिश ही दिया है, तब इनमें से भी उनके बेस्ट
को ही लिया जाएगा क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं। हम एक पेपर की बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो 2 दिया तो दोनों का ही एवरेज निकालकर बच्चों को दिया जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिन सीबीएसई के क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन वेस्ट एशिया में भी रहने वाले और पढ़ने वाले क्लास 10 के सीबीएसई के स्टूडेंट के रिजल्ट भी डिक्लेयर होंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट बात है, भाई बात आती है क्लास 12 के बच्चों। बोलेंगे मैम 10 वालों का तो हो गया, 12 का क्या होगा? तो भाई 12 के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। माना कि सिचुएशन बहुत ही खराब है, वहां पर टेंशन वाला है, लेकिन बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज सीबीएसई इज देयर फॉर यू ऑल, राइट। बोर्ड जो है बच्चों के इसलिए एक नया असेसमेंट लेकर आएगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 12 में ना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अलग अलग होता है, तो उनके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो सकता है कि पूरे साल का इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स लिया जाएगा, या फिर क्लास 11 के अगर मार्क्स के बेसिस पर हो सकता है, मैंने कहा ठीक है। कोई रूमर्स में मत जाना कि नहीं क्लास 12 का जो है उनका पूरा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स उसके बेसिस पर दे दिया या प्रोजेक्ट के बेसिस पर दे दिया, तो ऐसे रूमर्स वगैरह में मत जाइए। सीबीएसई अपना फाइनल गाइडलाइन जो है क्लास 12 के रिजल्ट के असेसमेंट इसके लेकर जल्दी ही आएगी, और तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्लास 12 के बच्चों के। इसके लिए सीबीएसई का ऑफिशियल जो है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा, ना कि रूमर्स में जाइएगा, ठीक है। तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये थे आपके क्लास 10 के मार्क्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है और क्या। तो अब बात आती है कि क्या ये असेसमेंट स्कीम अभी के लिए है और सच में ये ठीक ठाक है। तो भाई बात ये है कि ये जो असेसमेंट स्कीम है ना, ये कोविड के टाइम पे भी टाइम पे बंद थे, पूरा देश जो है वो लॉक होकर के बंद पड़ा था, पूरा सब कुछ एक जगह पर रुक गया था। तो उस समय भी बच्चों के लिए रिजल्ट लाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसका मतलब ये जो असेसमेंट स्कीम है ये कोई नया एक्सपेरिमेंट है, बल्कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ में कुछ गलत ना हो, और सेम फॉर्मूला ग्लोबली यूज किया गया था और सभी के लिए यूज किया गया था। अब बात आती है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते उनका क्या। वही जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने तो सेकंड ऑप्शन ओपन करके रखा है, मई महीने में एग्जाम, राइट। तो बोर्ड एग्जाम आपके मई महीने में भी होंगे, और यहाँ पर जो वेस्ट एशिया के बच्चे जो चाहते हैं अपना मार्क्स करना, दोबारा अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई वो अपना एग्जाम देंगे और वो अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वो एग्जाम दे सकते हैं? सो दे आर एलिजिबल फॉर मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। और वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ ये डरने की जरूरत नहीं भाई उस एग्जाम में मेरे कम हो गए, तो सीबीएसई जो बेस्ट जिसमें ज्यादा नंबर थे ना उसी को ही आपके रिजल्ट में रखेगा। आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं उन्हें जो है किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए जो है बेस्ट स्कोर जो है उनके फाइनल रिजल्ट में जो है रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। और अब बात एक और कि आपको क्या करना है, तो मैंने अभी आपको बताया, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम का मार्क्स कैलकुलेट होगा, एवरेज कैलकुलेट होगा। दूसरी बात, अगर आप सही है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, आपको मौका मिला है मई महीने के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने मत दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपके जो क्लास 10 के सीबीएसई के मार्क्स की कैलकुलेशन और असेसमेंट को लेकर अगर कोई भी डाउट हो गए तो वो आपको क्लियर हो गया। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से अपनी क्वेरी को पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।